आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 32.2 केसीसी ना क्लास 12। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, if p of a is equal to 0.8, p of b is equal to 0.5 and p of b upon a is equal to 0.4 फाइंड, है ना। कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है, गिवन p ऑफ a दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, p ऑफ a दिया 0.8, p ऑफ b भी दिया हुआ है, p ऑफ b 0.4, P ऑफ A 0.8, P ऑफ B 0.5 है ना, 0.5, तो ये है 0.5। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड P ऑफ B बाई 0.4, P ऑफ B बाई A, B गिवन A इज इक्वल टू कितना 0.4। ये तीनों वैल्यूज दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। पहली चीज निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सही है। तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं इसी गिवन डेटा को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो फार्मूला होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A, ये फार्मूला होता है। तो उसी के अंदर A इंटरसेक्शन B आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा गिवन है, गिवन में क्या है कि P ऑफ B बाई A इज इक्वल टू 0.4 है। अब इसका तो फार्मूला होता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A, ये इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है ना। तो ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। अब आप बोलोगे सर हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है, यहाँ तो B इंटरसेक्शन A, तो ये दोनों बात एक ही है, चाहे A और B में कॉमन देखो चाहे B और A में कॉमन देखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे चलो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, P ऑफ B इंटरसेक्शन A की जगह A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.4 इंटू P ऑफ A। यहाँ देखो P ऑफ A की वैल्यू पता है 0.8, तो यह जाएगा 0.4 इंटू 0.8, बोले तो 8 चौके 32, 0.32 आ जाएगा। और ये हो गया इसका आंसर, पहले का आंसर तो हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें सेकेंड नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, P प्रोबेबिलिटी निकालना A जब B गिवन हो, सही ना। तो इसका भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता है कितना 0.3532, ये वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है ना, ये अभी निकाला 0.32। P ऑफ B पता है कितना 0.5, तो 0.5, सही ना। यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, इसको पॉइंट हटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50, है ना। तो 16/25 आएगा। इसको अगर पॉइंट में लिखना हो तो डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 25 छक्का 150 यानी कि 0.6 और 0.64 आ जाएगा, सही ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इसी का थर्ड नंबर। इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना, A यूनियन B। तो इसका तो फार्मूला होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सभी की वैल्यू पता है, यहाँ पर रख देंगे। P ऑफ A कितना है 0.8 प्लस P ऑफ B कितना है 0.5 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B 0.32, तो 0.32 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 यानी 1.3 आएगा, माइनस 0.32, है ना। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.98 आ जाएगा, है ना। 13, हाँ 0.98 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट A एंड B बी इंडिपेंडेंट इवेंट विथ P ऑफ A 0.3 एंड P ऑफ B 0.4 फाइंड, है ना। यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ डेटा गिवन है, इसको मैं लिख लेता हूँ, है ना। गिवन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है 22 नंबर, पी ऑफ ए दिया 0.3 और पी ऑफ पी ऑफ बी दिया 0.4, पी ऑफ बी है 0.4, ठीक है। फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है क्या कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गया क्या कि अगर ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B पूछा गया है। पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B। तो अब देखो चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका कंडीशन होता है, क्या कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ ए और इनटू में P ऑफ बी इसके बराबर होता है। कब, जब दोनों इंडिपेंडेंट हो तब। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, P ऑफ ए 0.3 है, P ऑफ बी 0.4 है, तो 4 तिया 12 यानी कि 0.12 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 0.12 इसका आंसर हो गया। पहला तो सॉल्व हो गया। दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 22 का सेकंड नंबर, P ऑफ ए यूनियन बी, P ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। यहाँ पे सभी का वैल्यू पता है, देखो P ऑफ ए की वैल्यू 0.3 है तो 0.3 रख देंगे, फिर प्लस P ऑफ बी की वैल्यू 0.4 है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B अभी अभी हमने निकाला है कितना 0.12, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा ना, 0.7 हो जाएगा माइनस 0.12, इसको सॉल्व करेंगे तो 70 में से 12 घटाना है, ठीक है ना। तो 70 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच जाएगा 6 में से 1 गया 5, 0.58 आ जाएगा, है ना। 0.58 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड नंबर। अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो 22 का जो थर्ड नंबर है इसमें लिखा है P ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी ये निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, है ना, ये इसका फार्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B अभी अभी हमने निकाला है 0.12, P ऑफ B दिया हुआ 0.4, यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, क्या आ जाएगा, तो 3 चौके 12, 10 चौके 60 यानी कि 0.3 आ जाएगा और ये हो गया इसका आंसर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके चौथे की बात करें 4 नंबर, 4 में है P ऑफ B बाई ए, P ऑफ B गिवन ए, तो इसका फार्मूला क्या होगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। अब देखो B इंटरसेक्शन A हो या A इंटरसेक्शन B एक ही बात है, तो इसका वैल्यू है 0.12 डिवाइडेड बाय P ऑफ A 0.3, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो ये कटेगा कितने बार में, 3 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 10 तिया 30 यानी कि 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.4 और ये इसका हो गया आंसर। अब हम लोग इसमें 4 भी है क्या, सॉरी 4 तो हो गया, 5, चलिए कंप्लीट हो गया। 22 में यही 4 क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट P ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइंड P ऑफ B बाई ए। यहां पे गिवन है, क्या गिवन है कि P ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तो हमें फाइंड करना है क्या, P ऑफ B बाई ए फाइंड आउट करना है, B बाई ए ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, इफ पहला कंडीशन है, पहला ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, ये कंडीशन है पहला। तो अब देखो अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, यानी कि ए जो है वो बी के अंदर पाया जाएगा। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि ए और बी में क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में अवेलेबल हो,
तो बी के अंदर तो ऑलरेडी ए है, तो ए ही कॉमन चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। तो अगर हम लोग ये बोलें कि कॉमन अगर निकालना हो कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन निकालना हो, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा। सही, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है पी ऑफ बी बाई ए क्या होगा। तो जब हम लोग निकालेंगे पी ऑफ बी बाई ए, तो इसका मतलब होगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही, दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या जाएगा, ए कॉमन जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इसके अंदर भी है, तो पी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इस पे बात करें तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए, तो ये है ही, ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 1। तो पहले का आंसर आ जाएगा 1। सेकंड केस है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। ठीक है, अब देखो बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बात एक ही है, और ये वैल्यू 0 है, तो 0 बाई समथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरे का आंसर आएगा 0 और पहले का आएगा 1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ वेयर। इसमें पहला दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ई लिखा हुआ, ई एंड एफ है, ई इवेंट हो गया और एक एफ इवेंट है, ये 2 इवेंट है। ठीक है ना, तो ई के बारे में बोला गया है 4 appears on the third टॉस। ठीक है ना, तीसरे टॉस में 4 आना चाहिए, और है 6 and 5 appears respectively on first two tosses। ठीक है, तो यहां पे बताना ये है कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो हमें बताना है क्या कि P ऑफ E अपॉन F ये क्या होगा, P ऑफ E अपॉन F ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो डाइस को कितना बार थ्रो किया गया, 3 बार। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस अगर निकालना हो तो देखो पहले बार जब हम लोग टॉस करेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक नंबर कोई भी आ सकता है ना। तो 1 से लेकर के 6 यानी कि 1 से लेकर के अप टू 6 तक यहाँ पर लिखेंगे, फिर इनटू, फिर दूसरे टॉस में भी 1 से लेकर के 6 तक, फिर तीसरे टॉस में भी क्या होगा 1 से लेकर के 6 तक। सही ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से भी 6 बार में, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, यानी कि 6 के पावर 3 आ जाएगा, बोले तो 216 आ जाएगा। सही है, तो ये हमने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लिया कि ये 216 कॉम्बिनेशन बन सकता है 3-3 का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बोल रहा है ई जो है वो 4 appears ऑन द थर्ड टॉस, 4 आना चाहिए तीसरे टॉस में। तो अगर हम लोग ये मैनुअली सोचना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे मैं कुछ सोच के आपको बताता हूँ, इसमें लिखा है 4 appears ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में 4 आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, पहले में 1, दूसरे में 1 और तीसरे में 4, है ना। थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए, देखो थर्ड टॉस में 4 आया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है 1 2 4, तीसरा बन सकता है 1 3 4, चौथा बन सकता है 1 4 4, पांचवा बन सकता है 1 1 5 4, है ना। तो इस तरह से जब हम लोग सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएगा।
तो मैनुअली इस तरह से सोचना बहुत टफ काम है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हम लोग यूज करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसका यूज करेंगे। क्या कि यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग ई निकाल रहे हैं तो ई में कौन कौन सा एलिमेंट्स आ सकता है, तो 3 बार टॉस करेंगे तो 3 चीजें आएगा, है ना, 1 2 और 3। अब हम सोचते हैं कि इस वाले जगह में कौन रहेगा, तो इस वाले जगह में फिक्स है कौन रहेगा, 4, क्योंकि हमें थर्ड टॉस में 4 चाहिए तो 4 यहाँ पे आएगा, सही ना। अब रही बात इस वाले जगह में, तो यहाँ पे 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो इस वाले जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो इस वाले जगह को हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, जैसे कि आप देख लो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है सेकंड स्पेस। फर्स्ट स्पेस पे बात करें तो फर्स्ट में 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, तो इस वाले जगहों को भी 6 तरीके से भरा जा सकता है, और इस वाले तरीके को तो सिर्फ एक ही तरीके से भरा जा सकता है जिससे सिर्फ 4 लिखा जा सकता है। तो यही होता है कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है ना। अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई आ जाएगा, कितना आएगा 6 × 6 और इंटू 1 यानी कि 36 आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 36 यानी 36 इस तरह से कॉम्बिनेशन होंगे जिसके लास्ट थर्ड टॉस में क्या होगा 4 आएगा। टोटल 36 इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा जिसके लास्ट में 4 आएगा, थर्ड टॉस में 4 आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी भी निकाल ही लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकलेगा, तो 36 और अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216 तो ये कट जाएगा 1/6 आ जाएगा, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एफ की बात करते हैं, है ना। अब हम लोग एफ की बात करते हैं, इवेंट एफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि एफ में, तो एफ में क्या लिखा है वो सुनना कि 6 and 5 appears रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले 6 आना चाहिए और दूसरे पे 5 होना चाहिए ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट वाले टॉस में 6 आना चाहिए दूसरे में 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम लोग सोचेंगे कि फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस और थर्ड टॉस, तो ये दोनों फिक्स है, पहले वाले में 6 ही आना चाहिए, है ना, पहले वाले में 6 आना चाहिए दूसरे वाले में 5 ही आना चाहिए, है ना। अब ये जो तीसरा है इसको हम 6 तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको फिल करने का 6 तरीका है, इसको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ 5 ही आ सकता है, इसको भी फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो सिर्फ 6 ही लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कैसे निकलेगा, तो 1 × 1 × 6 1 × 1 × 6 यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है और हमारा सैंपल स्पेस कितना 216, इसको काटेंगे तो 1/36 आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ एफ भी निकाल लिए। अब आपको ये भी पता है कि अगर हमें निकालना पी ऑफ ई बाई एफ तो ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग सोचते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन आएगा, तो अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब ये हुआ कि देखो थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए और फर्स्ट 2 टॉस में 6 और 5 आना चाहिए, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि फर्स्ट 2 टॉसेस में ये दोनों चीजें होना चाहिए, उसी को हम कॉमन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया था कि थर्ड टॉस में 4 होना चाहिए, है ना, और फर्स्ट टॉस में 6 होना चाहिए और सेकंड में होना चाहिए 5, सही है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले स्पेस को सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है, सिर्फ 4 ही लिखा जा सकता है ना। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है 1, यहाँ भी सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, तो 1 × 1 × 1 बोले तो 1। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी इसका निकालें कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी तो 1/216 हो जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना है 216 है। लेकिन फाइनली हमें क्या निकालना, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, तो ये 1/216 है डिवाइडेड बाय पी ऑफ कितना निकाले थे, पी ऑफ निकाले तो 1/36, तो यह जाएगा 1/36, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1/216 इंटू में 36 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, ये कटेगा कितने बार में 6 बार में, तो आंसर कितना आएगा 1/6 इसका आंसर होगा, ठीक है ना।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ वेयर। अच्छा, यहाँ पे दो बार टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन को एक बार टॉस किया गया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे, तो क्या क्या आ सकता है? तो आ सकता है हेड हेड, है ना, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। बस इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। और पहला केस में इसने ये दिया है। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पे ई दिया हुआ है, ठीक है। ई दिया टेल अपीयर्स ऑन वन क्वाइन, टेल अपीयर ऑन वन क्वाइन, एक क्वाइन में टेल आना चाहिए, इसका इवेंट को ये दिखा रहा है ना। और अगला है टेल अपीयर्स ऑन वन क्वाइन, अगला एफ वन क्वाइन shows हेड, यानी कि एक क्वाइन पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, इसके इवेंट को एफ बोला गया है, ठीक है ना। तो इस केस के लिए पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ई कितना होगा, नंबर ऑफ एफ कितना होगा, इसकी बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो उसको देखते हैं। टेल अपीयर्स ऑन वन क्वाइन, है ना, आपको वो कॉम्बिनेशन उठाना है जिसमें एक बार टेल आया हो। तो देखो यहां पे एक बार टेल आया, यहां पे आया, तो इसका मतलब यहां पे आ सकता है एच टी और आ सकता है टी एच, बस यही दो एलिमेंट आ सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 4 है। तो वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो पी ऑफ ई आ गया 1/2। आगे बढ़ते हैं। वन क्वाइन सोज हेड, तो हेड किससे? वन क्वाइन सोज हेड मतलब एक में हेड आना चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशन को ढूंढना है। वन क्वाइन सोज हेड, एक ही क्वाइन शो करे हेड को, तो फिर से यही दोनों आएगा, इसमें एक ही हेड है, तो यहाँ लिखेंगे हेड टेल, और यहाँ भी आ जाएगा कितना? टेल हेड। तो फिर से यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना आ गया? 2 आ गया। अगर मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो सेम ही आएगा, कितना आएगा? 1/2 आएगा, जैसा कि उसमें आया था, क्योंकि सेम चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालना हो, अब आप बोलो क्यों निकालना हो? क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 25 में पी ऑफ ई बाई एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो चाहिए होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोनों में कॉमन, है ना। ई और एफ में कॉमन क्या है? तो कॉमन सेम चीजें है ना, एच टी, दोनों एलिमेंट कॉमन है, टी एंड एच। तो यहाँ पे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, तो आप बोलोगे 2, सही ना। तो यहां पे अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, तो फिर से 1/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय एफ, ई गिवन एफ निकालना है, ठीक है ना। ई गिवन एफ चाहिए, ठीक है, 25 में। तो अब देखो सॉल्व करेंगे, तो ई गिवन एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सभी की वैल्यू निकला हुआ है। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है पी ऑफ 1/2 है 1/2, और पी ऑफ एफ है पी ऑफ एफ 1/2, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। तो पहले का आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे ये तो पहला था, दूसरा भी पूछा गया है। दूसरा क्या है? 25 में दूसरा नंबर, नो टेल अपीयर्स, है ना, ई में नो टेल अपीयर्स, ठीक है ना, नो टेल अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, और एफ में क्या है? एफ में नो हेड अपीयर्स, ठीक है, सही है। तो इस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? नो टेल अपीयर, टेल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे तो सिर्फ एक ही केस है, एच एच, तो ये एच एच आ जाएगा इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना आ गया? 1।
तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही है टेल टेल, यही इसी में क्या आएगा, हेड नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना हो गया 1। यहां पे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, तो ये जाएगा 1/4, ठीक है। अच्छा, अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसको 5 बोलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 0। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा ई इंटरसेक्शन एफ का, तो आप बोलोगे 0 आएगा, सही ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही 0 है। फाइनली हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो इसका फार्मूला होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका वैल्यू है 0, तो 0/p ऑफ एफ रखो चाहे कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार एक क्वाइन को टॉस किया गया, ठीक है। फाइंड पी ऑफ ई बाय एफ वेयर, फाइंड पी ऑफ ई बाय वेयर कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस लिखने के लिए चूंकि 3 क्वाइन है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या आ सकता है। देखो कैसे, यहाँ पे मैं पूछूं कि देखो क्वाइन को हम लोग टॉस करेंगे, क्वाइन को हम लोग टॉस करेंगे तो क्या मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अब दूसरे बार जब टॉस करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके कॉम्बिनेशन के साथ भी हेड या टेल आ सकता है। जब तीसरी बार टॉस करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन में हेड या टेल आ सकता है, फिर इसके कॉम्बिनेशन में हेड और टेल आ सकता है, फिर इसके कॉम्बिनेशन में हेड और टेल आ सकता है, फिर इसके कॉम्बिनेशन में हेड और टेल आ सकता है, यही चीजें हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं सैंपल स्पेस लिखना स्टार्ट करूं तो क्या क्या बनेगा, तो देखो हेड 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 बनेगा, तो एच एच एच, ठीक है। फिर अगला है एच एच टी आ सकता है, एच एच और टी आ सकता है सॉरी, एच टी एच आ सकता है, एच टी एच, फिर एच टी टी आ सकता है ना, एच टी और टी आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऊपर है खत्म हो, नीचे आता है टी एच एच आ सकता है, टी एच और एच, फिर अगला टी एच टी आ सकता है, टी एच टी, फिर अगला सकता टी टी एच आएगा, टी टी एंड एच, और लास्ट में आएगा टी टी और टी। ये सभी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहां देखो 8 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया 8, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों में कुछ इवेंट्स दिया हुआ है, अच्छा 2 नहीं है 3 है। तो यहां देखो पहला कंडीशन ये है कि 2 इवेंट दिया हुआ 26 में, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, ई दिया हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक है ना, हेड ऑन थर्ड टॉस। एफ दिया है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, और एफ दिया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है ना। तो इस केस के लिए पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, ठीक है ना, हर एक केस के लिए। तो पहला केस ये है ना। दूसरा में क्या है, एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इसने क्या बोला, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में हेड आना चाहिए। तो देखो यहाँ भी तीसरे टॉस में हेड है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, तो एच एच और एच, थर्ड टॉस में हेड आ गया। अब देखो यहाँ पे भी थर्ड टॉस में हेड है, तो एच टी एच आ गया। फिर यहाँ भी थर्ड टॉस में हेड है, तो टी एच एच आ गया। फिर यहाँ भी थर्ड टॉस में हेड है, तो टी टी और एच आ गया, बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना, 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, तो 4 अपॉन में कितना 8,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, है ना, स्टार्टिंग का जो दो टॉस होगा उसमें क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, बाकी में क्या आता है इससे मतलब नहीं है। तो देखो स्टार्टिंग के 2 टॉस में हेड है तो यहाँ पे एच 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 भी आएगा, स्टार्टिंग के 2 टॉस में एच आना चाहिए तो यहाँ पे एच एच और टी आएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें बस यही 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना हो गया 2। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, तो 2/8 बोले तो 1/4। ठीक है, अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन कौन सा है, एक ये कॉमन है ना, बस एक ही कॉमन है, कौन, एच एच एच, ये कॉमन चला गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1/8 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका वैल्यू हमने निकाला हुआ कितना, 1/8, और इसका वैल्यू पी ऑफ एफ 1/4, तो यह आ जाएगा 4 ऊपर 8 नीचे, बोले तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है 26 का सेकंड नंबर, यहां पे लिखा है ई सच दैट क्या, एट लिस्ट 2 हेड, एट लिस्ट 2 हेड, है ना, 2 हेड होना चाहिए कम से कम, 2 से ज्यादा भी चलेगा, एट मोस्ट 2 हेड। एफ में दिया हुआ है एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन आएगा। पहली बात तो यहाँ लिखा एट लिस्ट, मतलब कम से कम 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 2 से कम नहीं चलेगा, ज्यादा चल सकता है, क्योंकि कम से कम 2 है, तो 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 हेड किस में आ रहा है, देखो इसमें भी 2 हेड है, तो एच एच एच, 2 से ज्यादा है कोई प्रॉब्लम, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें भी 2 हेड है तो एच एच और टी, इसमें भी 2 हेड है तो एच टी एच, और इसमें 2 हेड नहीं, इसमें 2 हेड है तो टी एच एच आएगा। फिर और किसी में 2 हेड नहीं है। तो यहां पे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, 4/8 बोले तो 1/2 आ जाएगा। सही ना, एटमोस्ट 2 हेड, देखो अब एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। मतलब ये हुआ एक भी हेड ना हो चलेगा, एक हेड हो ये भी चलेगा, 2 हेड हो ये भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो जिसमें एक भी हेड नहीं वो भी चलेगा, जैसे टी टी टी, देखो ये चलेगा बिल्कुल, इसमें एक भी हेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। अब एक हेड वाला भी चलेगा, ये एच टी टी, और एक एच ये वाला टी एच टी भी चलेगा, टी एच टी, 1 हेड वाला भी हम लिख रहे हैं। फिर टी टी एच, टी टी और एच, और अब 2 हेड वाला लेते हैं। 2 हेड वाला कौन है, ये है एच एच टी, तो एच एच और टी आएगा। फिर 2 हेड वाला एच एच टी एच आएगा, एच टी एच, और 2 हेड वाला ये टी एच एच, है ना, टी एच और एच। बस हमने क्या किया, 0H वाला लिखा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, है ना, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो कोई भी हेड नहीं है, एक हेड वाला है, फिर ये 2 हेड वाला है ना, 2 से ज्यादा हेड नहीं है। कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 7 बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है, तो 7/8 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अच्छा, इसके लिए हमें इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ। ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन लेना। तो ई वाला ये रहा और एफ ये है, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो कॉमन कौन कौन सा आएगा, एच एच टी कॉमन जा रहा है बिल्कुल, है ना, एच एच टी कॉमन है, तो एच
एच टी, ठीक है। फिर एच टी एच, तो एच टी एच भी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एच टी एच, ये भी कॉमन है। फिर देखो एच एच टी हो गया, टी एच एच हो गया, है ना, एच टी एच हो गया। फिर टी एच एच, क्या टी एच एच है, हाँ ये भी है, तो ये भी कॉमन जा रहा है, टी एच एच ये भी कॉमन है। फिर और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, तो कॉमन एलिमेंट कितना आ गया, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया कितना, 1 2 3, 3 आ गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ के कितना आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, तो 3/8, और इसका वैल्यू पी ऑफ एफ कितना, 7/8, तो यह जाएगा 7/8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 3/7 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक और केस बच गया, तो मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके अगले केस पे बात करते हैं। तो अब देखो 26 का थर्ड नंबर, इसका लास्ट केस है, क्या ई दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ई के बारे में बोला गया है कि एटमोस्ट 2 टेल, है ना, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, है ना, एक टेल ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम। देखो यहां पे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते, इसके अंदर कौन कौन आएगा, लिखा एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, मतलब एक भी टेल नहीं है वो भी चलेगा, है ना, 2 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल यानी एक भी टेल नहीं वो चलेगा, यानी कि एच एच एच, इसमें एक भी टेल नहीं है तो ये भी चलेगा। फिर अब जिसमें एक टेल है वो भी चलेगा, यानी एच एच टी, तो एच एच और टी। फिर अगला है एच टी एच, एच टी एच, एक टेल ले रहे हैं अभी हम लोग, और एक टेल ये भी है, टी एच एच, टी एच एच, और एक टेल वाला नहीं है, ठीक है। अब 2 टेल वाले पे आते हैं, तो 2 टेल किस पे है, देखो ये है एच टी टी, एच टी टी, ठीक है ना। फिर है 2 टेल टी एस टी, टी एच टी, फिर है टी एस टी हो गया 2 टेल, टी टी एच, टी टी एंड एच, सही ना। बस, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल वाला हमने लिख दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एफ की बात करते हैं, तो एफ के अंदर कौन कौन आएगा, तो एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, यानी 2 टेल भी चलेगा 3 टेल भी चलेगा, तो कम से कम एक टेल। तो यहाँ देखो एच एच टी भी आ जाएगा, एच एच टी, फिर आ जाएगा एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर आ जाएगा टी एच एच, फिर आएगा टी एच टी, कम से कम एक टेल, तो 2 टेल भी है तो चलेगा, 3 टेल भी है तो चलेगा, ठीक है ना। ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 7 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आ जाएगा कितना, 7/8। अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या जाएगा, तो कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन कौन सा मिलेगा वो देखते हैं, ट्रिपल एच तो इसमें मिलेगा नहीं, है ना। एच एच टी, देखो एच एच टी कॉमन है, तो एच एच और टी ये कॉमन चला गया। फिर देखो एच टी एच, तो एच टी एच ये भी कॉमन जाएगा, एच टी एच। फिर देखो एच टी एच हो गया, टी एच एच, है ना, तो टी एच एच भी है, तो टी एच एच भी कॉमन जाएगा। फिर देखो एच टी टी, तो इसमें एच टी टी नहीं है, सॉरी है एच टी टी, तो एच टी टी भी कॉमन जाएगा। फिर है टी एच टी, तो देखो टी एच टी ये भी कॉमन जाएगा, टी एच और टी। फिर है टी टी एच, तो देखो टी टी एच भी कॉमन जाएगा, टी टी एंड एच ये भी कॉमन चला गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 6, सॉरी
6/8 है ना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8। लेकिन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आया हुआ है 3/4 और पी ऑफ एफ की वैल्यू पी ऑफ एफ 7/8 7/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू 8/7 आ जाएगा। तो यह जाएगा 4 2 जा 8 यानी कि 3 2 जा 6 6/7 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।